नमस्ते, मैं मधु और आज का मेरा टॉपिक है हीलिंग फेथ इन गॉड। कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम ने ये एक्सपीरियंस किया है कि एकदम से अपने अंदर गॉड के तरफ एक अलग तरीके का अट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि पहले गॉड के तरफ इतना ज़्यादा हो सकता है कि फैमिली में था बुरी तो रिवाज वो रहता ही है, लेकिन अपना कभी भी इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं रहता है। जैसे कि मेरे केस में कि मैं ऐसे डेली पूजा में कभी इतना बिलीव नहीं करता था। आई लव गॉड, मुझे अच्छे लगते थे। आई वॉज गोइंग टू टेम्पल, गॉड में इंट्यूशन था। मैं हमेशा गॉड को अपने अंदर फील करता था। जब इमोशनल ट्रॉमा के साथ या इमोशनल चैलेंजेस के थ्रू जा रहा होता था तो गॉड ही होते थे मेरे लिए टू टेक दैट स्पेस कि गॉड के पास जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। और मुझे इतना याद आता है कि मेरे घर के पास एक शिवा एंड पार्वती का टेम्पल हुआ करता था। तो जब भी मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था, मैं बहुत हेल्पलेस फील करता था, मुझे याद है कि मैं कॉन्स्टेंटली वो मंदिर में चला जाया करता था और मैं पार्वती जी के सामने बैठा रहता। और उस वो मंदिर में आफ्टरनून टाइम पे या कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते अदर दैन फेस्टिवल, तो मैं वहाँ पे बैठा रहता और मदर को देखता रहता ताकि मुझे अच्छा लगने लगे। एंड देन स्लोली स्लोली मेरे वो जो फीलिंग होते थे वो चले जाते थे और मुझे अच्छा लगने लगता था। वो मेरा तब से वो प्रोसेस रहा है कि मुझे वो रीतो रिवाज और इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन गॉड के ऊपर फेथ काफ़ी था। और कुछ भी होता था तो फिर गॉड के पास जाना और उनके साथ रिलेट करके चीज़ों को रिजॉल्व करना, ये मेरे अंदर बहुत गहराई से बचपन से था। और कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ ही मुझे मेरे ट्विन फ्लेम अवेकनिंग एंड असेंशन तक लेके आया है और जो मैं आगे कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ होता है कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्ट करते हैं, जो यूनियन कॉन्शसनेस डिफरेंशियलिया ने बताया है कि ये कॉन्शसनेस में जब आप आ जाते हो तो सबसे बड़ा चीज़ जो मैटर करता है, जो आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करते हैं या जो मिरर करते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि वो ट्विन फ्लेम कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि आपकी ट्विन फ्लेम आप ही हो। और जो आपका रिलेशन आपके ट्विन फ्लेम के साथ है वो बेसिकली आपका रिलेशन गॉड के साथ है। तो जैसे मेरे जर्नी में जब मैं अवेकन हुआ तो मुझे वो चीज़ कंफ्यूज करने लगा कि मेरा तो गॉड के साथ पहले से रिलेशन बहुत अच्छा है। मैं मंदिर जाता था, पूजा करता था, ये रीतो रिवाज नहीं मानता था, बट मैं गॉड में फेथ था। तो फिर इतना होने के बाद फिर मेरे जर्नी में इतना स्ट्रगल, इतना हेल्पलेसनेस, इतने चैलेंजेस क्यों आए? और वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक मेरे फेथ जो था या मेरा जो ट्रस्ट था वहीं पे क्वेश्चन आ रहा था कि जो मैंने अभी तक बिलीव किया है गॉड के लिए, क्या वो सच्ची अवेयरनेस है? देन दैट इज़ वायर आई स्टार्टेड टू हील, क्योंकि जेफन चिलियन ने ये बोला है कि आपको सिर्फ इस जर्नी में, इस असेंशन पाथ पे एक ही रिलेशन के ऊपर काम करना है, वो है गॉड। जितना आपका गॉड के साथ रिलेशनशिप हील होते जाएगा उतना आपका बाकी या आपके ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप हील होते जाएगा। क्योंकि जैसे कि हमारे कॉन्शसनेस में ये बोला जाता है कि गॉड, आप कुछ करोगे तो गॉड आपको पनिशमेंट देंगे, या तो फिर आप कुछ नेगेटिव कर्मा करते हो तो आपके साथ बुरा होगा, या तो फिर आपने कुछ किया है तो वो सफ़रिंग और पेन के थ्रू जाके ही आपको गॉड मिलेंगे। तो ये जो सारे डर क्रिएट करने वाले बिलीफ सिस्टम है, तो वो कहीं ना कहीं आपका गॉड के साथ रिलेशन को, फेथ तो है लेकिन फियर बेस्ड फेथ है कि डर है बुनियाद में, कि हम डरे हुए हैं गॉड से और वो डर की वजह से हम गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नॉट लाइक कि हम गॉड को लव करते हैं एंड देन हम ये अंडरस्टैंड करते हैं या रियलाइज़ कर चुके हैं कि हम गॉड का ही एक हिस्सा हैं एंड देन थ्रू दैट वी आर कनेक्टिंग विद देम। तो ये चीज़ को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने सीखा है कि वो ये सीखा कि आप आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आपके कॉन्शियसनेस में जो बिलीफ है, वो अनलर्न करके, जब हमने जेफन चिलिया ने जो सिखाया है गॉड के लिए वो सीखना स्टार्ट किया, दैट इज़ वेयर आई गॉट माई ब्रेक थ्रू। वहीं से मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्रेक थ्रू होना स्टार्ट हुआ
क्योंकि गॉड में फेथ तो है लेकिन फियर बेस्ड है, डर की वजह से हम गॉड के तरफ जा रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को, और डर कभी भी आपको गॉड की तरफ या लव की तरफ नहीं ले जा सकता। जहाँ पे लव है वहाँ पे फियर नहीं रह सकता, जहाँ पे फियर है वहाँ पे लव के लिए कोई जगह नहीं है। तो जब हमने स्टडी किया जेफन शेलिया के साथ, तब जाके जो ट्रूथ है, जो एक्चुअल गॉड के लिए हमारे तरफ जो प्यार है, उसको जो उन्होंने आसान तरीके से समझाया है, उसको समझने के बाद मैं गॉड के साथ एक लव बेस्ड रिलेशन रख पाया। नॉट लाइक डर है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं। कि नहीं, कि हक है, मैं हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, मैं क्रिएट किया गया हूँ एक पर्पस के साथ। मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लव को, हेवन एंड अर्थ को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। तो आज मेरा रिलेशनशिप गॉड के साथ बहुत पीसफुल और बहुत लविंग है, जबकि पहले वो डर की वजह से होता था, या मुझे कुछ चाहिए और मुझे डर लग रहा है, मैं पावर में नहीं हूँ, इसलिए हुआ करता था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे आप आपके कॉन्शियसनेस में लाओगे, जितना आप यूनियन कॉन्शियसनेस को समझ पाओगे, उतना जल्दी आपके ट्विन फ्लेम रिलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा। क्योंकि बेसिकली हम और अपने ट्विन फ्लेम, हम अपने रिलेशन को गॉड के साथ हील कर रहे हैं। और जितना आप लिमिटेड अपने ट्विन फ्लेम को रखोगे, उतना लिमिटेशन आपको अपना जर्नी भी लगेगा। लेकिन जब खुद के हार्ट को आप पूरे यूनिवर्स एंड गॉड को ओपन अप करोगे, तो आपको सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ने के रास्ते ही दिखने लगेंगे। सो ओपन योर हार्ट एंड हील योर रिलेशनशिप विद गॉड, हील योर फेथ एंड ट्रस्ट विद गॉड। वो ही अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशन को परमानेंट हारमोनियस यूनियन तक लेके जाएगा।